एक ऑफ वाली स्पीड आ चुकी थी, तब मेरी बहन एक रॉकेट की तरह लॉन्च हो गई और ये झूला। हेलो एवरीवन, सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं आप लोगों को। रक्षाबंधन मतलब एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। ये त्योहार हर साल आता है, पर मेरे जीवन में मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने रक्षा के नाम पर कुछ भी किया हो मेरी बहनों के लिए। ऐसे दो किस्से हैं मेरे बचपन के, जब मेरी बहन ने मेरी रक्षा की, मेरे घर वालों से ही मेरी रक्षा की है। तो ऐसे दो किस्से हैं। मेरी जो बहन है वो मुझसे कहीं ज़्यादा बहादुर है। बहादुरी जैसे बचपन में मैं बहादुरी को ऐसे तोलता था कि जो इंसान घर की तीसरी मंजिल के छोटे वाले कमरे में अकेले जाकर 10 मिनट रह सके वो बहादुर है। तो मेरी बहन वो कर सकती थी। और जो इंसान मुंहफट होकर किसी को भी कुछ भी सच उसके मुंह पर बता सके वो इंसान बहादुर है। तो इन दिस केस मेरी बहन मेरे से कहीं ज़्यादा बहादुर है कंपैरेटिवली। तो दो किस्से हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। हमारे घर के पास एक बगीचा हुआ करता था, बाग हुआ करता था, और वहाँ पे छोटे बच्चों को खेलने के लिए वैसे तो कहीं सारे इक्विपमेंट्स थे, पर उसमें से एक था रॉकेट। अभी वो रॉकेट आपको याद होगा कि छोटे बच्चे उस पर चढ़कर अपने आप को राकेश शर्मा मानने लगते थे। तभी मैं थोड़ा बहादुर और थोड़ा समझदार था कंपेयर्ड टू माय सिस्टर। तो मैं उस रॉकेट पे कैसे चढ़ना है और उस पर से कैसे उतरना है दोनों चीज़ें जानता था। तो एक रोज़ हम लोग गए खेलने और मैं रॉकेट पे चढ़ गया। अभी क्यूरियोसिटी से भरी हुई मेरी बहन वो रॉकेट पर चढ़ गई, और तभी बहादुरी मेरी बहन की कहीं चली गई और उसने मुझसे कहा कि भैया मैं इधर से उतरूँ कैसे। और मैंने भी उससे कहा कि एक काम करो, तुम घबराओ मत और दोनों हाथ एक साथ छोड़ो और छलांग लगा लो। मेरी बहन तभी एक क्यूट वाला गोलू मोलू सा पांडा हुआ करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उसको कैच नहीं करा। और आप कोई भी इंसान को आप कैसे कैच करोगे। मैंने तब कहने को तो कह दिया था, पर जब वो नीचे कूदी, उसने जब छलांग लगाई, तब उसका हाथ बीच में एक रॉकेट का एक बार होता है उसमें फंस गया और नीचे छलांग लगाते वक्त, नीचे आते वक्त उसका हाथ टूट गया। एल्बो से उसका हाथ फ्रैक्चर्ड हो चुका था। हम रोते रोते घबराते जब घर पहुंचे, और मैं इस बात से घबराया हुआ था कि मुझे मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सबकी डांट पड़ेगी और मार भी शायद खानी पड़े। और मेरी बहन इस बात से घबराई थी कि उसका हाथ टूट चुका था, तो उसको कहीं और ज़्यादा पिटाई ना हो या फिर उसको डांट ना पड़े। तो हम जब घर पहुंचे तब तुरंत उसको अस्पताल ले गए और उसका फ्रैक्चर जो हुआ था उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया। बट तभी भी मेरी बहन ने मेरी रक्षा की। रक्षा इन द सेंस उसने मेरी एक कंप्लेन भी नहीं की कि भैया ने मेरे से छलांग लगाने को कहा था, या फिर एक कंप्लेन ऐसी भी नहीं की कि भैया की वजह से मैं गिरी। अगर शायद वो तभी रोती और ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स करती तो शायद मुझे मार ज़्यादा पड़ती। ये तो था एक किस्सा। और सिमिलरली ऐसा ही दूसरा एक किस्सा हुआ ठीक 3 साल बाद। 3 साल बाद जब मकर संक्रांति आने वाली थी 14 जनवरी, और हम उसके 2 दिन पहले झूला झूल रहे थे। वो भी खुद के घर में नहीं, सामने वाले के घर में। अभी सामने वाले के घर में हम लोग झूला झूल रहे थे, तो तब मेरे अंदर का बहादुर जाग चुका था। मैंने ये कह दिया कि जो भी इस झूले पर हाथ या सपोर्ट लिए बिना बैठेगा और डटा रहेगा, उसको मेरी तरफ से एक फ्री पतंग और डोर मिलेगी। ये ऑफर मेरी छोटी बहन जिसका हाथ मैंने ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ एक बार, ये मेरी बहन, छोटी बहन, ये ऑफर मना नहीं कर पाई और उसने कहा ठीक है भैया, ऑफर एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, तुम झूला झूला। अब जैसे ही मैंने धीरे धीरे झूलाना शुरू किया और जब एक ऑफ वाली स्पीड आ चुकी थी, तब मेरी बहन एक रॉकेट की तरह लॉन्च हो गई। और ये झूला मानो जैसे एक रॉकेट लॉन्चर था। तो मेरी बहन आसमान से गिरे हुए किसी पंछी की तरह एक पल को रॉकेट लॉन्चर में थी और रॉकेट की तरह लॉन्च होकर दूसरे पल को जमीन पर। फिर क्या था? फिर वही हाथ
वापस से टूटा और इस बार भी मुझे ना डांट पड़ी ना मार पड़ी। मेरी बहन ने एक कंप्लेन भी नहीं की मेरी, और कंप्लेन दूसरों से तो ठीक है, मेरे से भी नहीं की कि भैया तेरी वजह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कि भैया तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो ये जो 2 किस्से हैं ना, ये मुझे आज भी जब याद करता हूँ तो हंसी आती है कि कैसे मैंने मेरी जो सिस्टर है उसका हाथ तोड़ा था। ये हादसा और ज़्यादा ख़राब हो भी सकता था, हाथ नहीं और कुछ भी टूट सकता था या कुछ भी हो सकता था, पर थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। और ये किस्सा आज भी एज ए रिग्रेट मेरे जीवन में है, पर फिर भी आई एम प्राउड कि मेरी जो सिस्टर है उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली मेरी रक्षा उस वक्त की। तो ये जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मैंने तो नहीं निभाया, पर मेरी जो बहन है उसने बखूबी निभाया। तो डियर सिस्टर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर प्रोटेक्टिंग मी, फॉर बीइंग सच ऑसम सिस्टर्स यू हैव बीन टिल डेट। वैसे मैं मुंह पर उनको कभी आज तक कह नहीं पाया हूँ, बट येस आई एम सॉरी फॉर जो भी हादसे बचपन में मैंने तुम लोगों के साथ किए। यही था कि इस रक्षाबंधन आई वॉन्ट टू थैंक माई सिस्टर्स। तो विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन अगेन। एंड ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स इन विच आई शुड इम्प्रूव। तो ये आपका फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपनी सिस्टर्स के साथ ये शेयर कीजिए, अपने ब्रदर्स के साथ ये शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, अपने जो ऐसे कुछ किस्से हों, कुछ एडवेंचरस किस्से आपकी लाइफ में भी हुए हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर कीजिए। एंड येस, हैप्पी रक्षाबंधन, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।